हेलो सेजिटेरियस धनु राशि कैसे हैं? नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग रहेंगी 15 टू 30 अप्रैल के लिए। देखेंगे क्या कुछ हो रहा है आपके लिए, कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, यानी कि आगे क्या होगा आपके लाइफ में, ये भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए। सबसे पहले यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे यहाँ पर। यूनिवर्स का मैसेज क्या है सेजिटेरियस के लिए? लेडी वीनस का कार्ड है ये। डाउनलोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ट्रूथ रिवील होगा किसी तरीके से, और आपको अंदर से ही पता होगा किसी चीज के बारे में। ओके, स्वर्ग आपके लिए काम कर रहा है और कुछ तो है, दिव्य शक्तियां जो कि आपके लिए काम कर रही हैं। ट्रूथ रिवील होगा, डाउनलोड्स आपको मिलेंगे किसी तरीके से, किसी तरीके की कोई अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। ओके, आपके लाइफ में। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेज है यहाँ पर धनु राशि के लिए। यूनिवर्स फाइनेंस कैसे रहेंगे धनु राशि के फाइनेंस के लिए? रिसीव करें कोई गिफ्ट अगर आपको मिल रहे हैं, ओपन रहे। ओके, कुछ ना कुछ आप रिसीव करेंगे आने वाले टाइम में। और प्रैक्टिस करें यहाँ पर काइंडनेस के साथ, ओपननेस के साथ, और ओपन करना है अपने हार्ट को और रिसीव करने के लिए तैयार रहना है आपने। गोल्डन सीड्स की एनर्जी है, कुछ तो आपने बीज बोए हैं और ये एक सुनहरे बीज हैं जहां पर कि अब आप देख पाएंगे कुछ ब्लॉसम होगा। ओके, कुछ फ्रूटफुल हार्वेस्ट आप कर पाएंगे। ओके, तो अब अपना कोई गोल है आपका, उसे लिखें। जो गोल है आपके 3-4 गोल जो भी हैं उनको लिखें, और आपके जो फाइनेंस हैं उनको भी लिखें किसी तरीके से कि आपको कैसे उन्हें ठीक करना है। किसी तरीके से आप सक्सेस के लिए बीज बोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है, कैसी एनर्जी रहेंगी सेजिटेरियस धनु राशि। सेजिटेरियस धनु राशि, सौरों की एनर्जी है। किसी चीज की चिंताएं हैं आपको, दुख है, फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और ये एक लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जिसके लिए किसी तरीके के सौरों में आप दिखाई दे रहे हैं, और अवेयरनेस भी आ रही है कुछ चीजों के लिए। गो विद द फ्लो की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप आने वाले टाइम में, और कुछ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरफ, फास्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक नाउ मूवमेंट में भी हैं, प्रेजेंट मूवमेंट में भी दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में। ओके, तो एक अवेयरनेस है आपके एनर्जी में आने वाले टाइम में। हालांकि हो सकता है कि सौरों की एनर्जी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है आपकी। ओके, अगर पास्ट में कुछ आपको सौरो हुआ है किसी चीज से, तो अब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं और नाउ मोमेंट में जी रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जो भी हो रहा है आप कुछ ज्यादा चिंताएं नहीं कर रहे हैं और आप अवेयर हो चुके हैं। ओके, किसी तरफ आप फास्ट एक्शन भी लेना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सेजिटेरियस धनु राशि के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स? लक आ रहा है आपके लिए, एक लकी टाइम दिखाई दे रहा है आपका। प्रेजेंट मोमेंट में अगर किसी साइकिल में स्टक हैं, तो अब ये टाइम है कि
चीज़ें अच्छी होंगी, एक अच्छी पॉजिटिव साइकिल में आप रहेंगे आने वाले टाइम में, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके? क्योंकि लक आपके फ़ेवर में है, एक चांस आपको मिल रहा है, आपको रेडी रहना है। अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे आपके लाइफ़ में, लेकिन इसके साथ ही साथ लक आपके साइड में ही काम करेगा। अवेयरनेस फिर से यहाँ पर भी है इस कार्ड में, दोनों कार्ड में यहाँ पर अवेयरनेस है, हार्मनी है और एंग्ज़ायटी अगर रहेगी तो आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी या आप इस चीज़ से निकल भी पाएँगे, किसी एंग्ज़ायटी से। एक इंस्पिरेशन भी रहेगा इसके साथ ही साथ। तो आप इस एंग्ज़ायटी से भी निकलते रहेंगे, जो भी एंग्ज़ायटी आएगी आपकी लाइफ़ में। ओके, लव लाइफ़ में देखेंगे क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। सजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है लव लाइफ़ में? कैसी एनर्जी रहेंगी सजिटेरियस लव एंड रिलेशनशिप में? आपकी फीलिंग्स एक हिडन फीलिंग है। आप हो सकता है खुलकर नहीं बोल रहे हैं किसी से या किसी को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ओके? और कुछ छुपी हुई भावनाएँ हैं अगर कहें यहाँ पर तो कुछ ब्लैक रोज़ भी हैं यहाँ पर, तो कुछ टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करते हैं ये। तो कुछ टॉक्सिक एनर्जी भी है फीलिंग्स में और हो सकता है कि पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं देना चाहता है किसी व्यक्ति को, हिडन रखना चाहता है कुछ, ओके? सजिटेरियस धनु राशि कैसी एनर्जी रहेंगी? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके साथ ही साथ काइंड लव भी है आपका, ओके? और मैच्योर लव भी है और आगे बढ़ना चाहते हैं किसी के साथ। हो सकता है कि सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर लाइफ पर, अपने लव लाइफ पर एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, ओके? सजिटेरियस की कैसी एनर्जी रहेगी लव लाइफ में? बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, ब्रेक डाउन दिखाई दे रहे हैं लव लाइफ में। ओके, या तो आप ऐसा फील कर रहे हैं, एक बिट्रेयल और ब्रेक डाउन, ओके? कुछ पेन, सेपरेशन, ओके? कुछ तो आप ऐसा फील कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके? लेकिन आप अपने ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं, ओके? कुछ ड्रीम है आपके, आप हो सकता है किसी के साथ डेट करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं किसी के साथ, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, वर्ल्ड के कार्ड से कहीं घूमना चाहते हैं, फॉरेन घूमना चाहते हैं, किसी नई कंट्री जाना चाहते हैं, ओके? कुछ ड्रीम है आपके अपने पार्टनर को लेकर। सजिटेरियस लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ कम्युनिकेशन गैप आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं रिलेशनशिप में कुछ एक अचानक से कुछ एक टावर मूवमेंट आ रहा है जैसे कि और एक ब्रेकडाउन हो रहा है, ये भी ब्रेकडाउन का कार्ड है, ब्रेकअप का कार्ड है और ये भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कुछ तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। ओके, अगेन फिर से यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पर कि इक्वल गिव एंड टेक था, रिलेशनशिप में इक्वालिटी थी, इक्वल रिस्पेक्ट थी, हार्मनी था, पीस था, बैलेंस था, दोनों तरफ से जो व्यक्ति यहाँ पर चाहते थे, यूनियन चाहते थे, कोई इमोशनल डिसीजन बनाना चाहते थे, ओके? वहाँ पर
वहां पर एक हार्ट ब्रेक, डीप इश्यू दिखाई दे रहे हैं, लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है किसी की लाइफ में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक और पेन, सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ओके, इश्यू दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, ये व्यक्ति आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, कोई न्यू एडवेंचर पर आपके साथ जाना चाहे या कुछ तो रिस्क लेना चाहे। ओके, ये ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, आपके साथ ये वेलकम करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। इन्होंने कुछ सोचा हुआ है जहां पर कि सनराइज भी हो रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स है इस व्यक्ति की। ओके, अगर अनमैरिड है तो वहां पर मैरिज के लिए सोच सकते हैं, कमिटमेंट के लिए सोच सकते हैं। और अगर कमिटेड है इस रिलेशनशिप में तो फिर भी एक रिस्क लेकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये व्यक्ति। अगर ऑलरेडी सेपरेशन में हैं आप तो यहाँ पर ये व्यक्ति एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये व्यक्ति बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए, इंस्पायरिंग फील करते हैं, आप पर नजरें रखते हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में सर्च करते रहते हैं। ओके, यहाँ पर इनका एक फेयर लव दिखाई दे रहा है, जेन्युइन लव दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है आपके साथ। ओके, बैलेंस चाहता है ये, और किसी भी तरीके से। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी हो सकती है, आप भी हो सकता है इनसिक्योर है, और हीलिंग की जरूरत हो सकती है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए हीलिंग, रिलेशनशिप के लिए भी, खुद के लिए भी। और ओपन माइंडेड अप्रोच रखने की जरूरत है आपके तरफ से भी। और कोई न्यू प्लेस पर जाने के बारे में सोचेंगे, कोई न्यू एक्सपीरियंस लेने के बारे में सोच रहे हैं आप। और अगर आप कुछ नया करते हैं तो एक्साइटमेंट आ सकती है इस रिलेशनशिप में। और माइंडफुल रहने से चीजें ठीक हो सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप को प्राथमिकता देने की जरूरत है, और क्वालिटी टाइम देने की जरूरत है अपने पार्टनर को। ओके, हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई इश्यू आ रहे हैं, हीलिंग पर काम करें, लेट गो करें नेगेटिविटी को, और ओपन रहे कम्युनिकेशन के लिए। ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें, और चैलेंज जो भी आ रहे हैं वहां पर फिर से ग्रो करने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप को। और याद रखिए कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा बनती है, तो आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट करने की जरूरत है, और ज्यादा हार्मनी लाने की जरूरत है इसमें। एक लविंग रिलेशनशिप, एक अच्छे कनेक्शन और एक अच्छे पार्टनरशिप के लिए हार्मनी लेकर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी यही गाइड करता है आपके लिए कि बैलेंस और ब्लेसफुल लव के लिए आपको एफर्ट करने होंगे, और दोनों तरफ से भी एफर्ट की जरूरत है। ओके, हीलिंग और हैप्पीनेस की जरूरत है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। इस बॉन्ड को दोनों के द्वारा मजबूत करने की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है यहाँ पर। ओके, जो भी इश्यू आ रहे हैं, हो सकता है ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, हालांकि चीजें यहाँ पर अच्छी हो सकती हैं। अपनी इंट्यूशन की सुने इस टाइम पर, और बैलेंस बनाने का अप्रोच रखें, सपोर्ट करें एक दूसरे को।
एक अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए और कमिटमेंट के लिए आपको बैलेंस बनाना होगा। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। करियर के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स? करियर के लिए सैजिटेरियस धनु राशि, करियर के लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी? प्रेशर है किसी चीज का, डिप्रेशन है और आपके माइंड में आप हो सकता है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है आप किसी ओल्ड फ्रेंड से भी मिल रहे हैं और करियर के एरिया में आपके फाइनेंस में गेन हो सकता है इस वजह से। ओके, तो अपने ओल्ड फ्रेंड से मिल सकते हैं, ओके, जिनके साथ आप बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप रह सकती है इनके साथ। एक अचीवमेंट भी दिखाई दे रही है आपके लिए। फंड्स हो सकते हैं, आपके पास अच्छे फंड्स हो सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपनी सक्सेस को। आपके लिए इधर सक्सेस दिखाई दे रही हैं। ओके, सेलिब्रेट कर पाएंगे अपनी सक्सेस को। अपॉर्चुनिटी है लेकिन थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं, डिप्रेशन और किसी तरीके से प्रेशर में रह सकते हैं। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ रहा है यहाँ पर। बस अपनी एनर्जी को देखने की जरूरत है आपको, बैलेंस करें हर चीज को और देखेंगे यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए? 10 स्टार का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर भी आप कुछ चूज नहीं करना चाहते हैं और ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ नखरे दिखा रहे हैं किसी तरीके से और आप चूज नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ अलग ही पसंद है। ओके, आपको जो दिया जा रहा है आप उसे लेना नहीं चाहते हैं, आपकी नजरें किसी और तरफ हैं, एक पिकी एनर्जी में हैं आप ट्राई नहीं करना चाहते हैं और आप कुछ अच्छा चूज करना चाहते हैं। ओके, जो आपको दिया जा रहा है उसे आप लेना नहीं चाहते हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये कोई ऑफर हो सकता है किसी तरीके से, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपको कोई ऑफर दे रहा है लेकिन आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ट्राई नहीं करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा नखरे दिखा रहे हैं, टाल मटोली कर रहे हैं। ओके, 10 स्टार का कार्ड भी यहाँ पर, आपको फेथ रखना है, हीलिंग आपके लिए आ रही है। अगर पास्ट में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है आपका इस व्यक्ति के साथ या इस रिलेशनशिप में या कुछ भी आप अगर अच्छा फील नहीं कर रहे तो हीलिंग भी है यहाँ पर, आपकी तरफ ही हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है और होप रखने की जरूरत है। ओके, होप रख सकते हैं, फ्यूचर के लिए इंस्पायर फील कर सकते हैं, मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। तो हीलिंग है यहाँ पर। 10 स्टार का कार्ड पूरी तरीके से होप को बताता है, होप रखने की जरूरत है कि चीजें ठीक होंगी। ओके, 10 स्टार के कार्ड से तो ये एनर्जीज और ये मैसेजेज हैं सेजिटेरियस के लिए। होप की रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं और आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।